भगवान शिव को विश्वेश्वर श्री महादेव जी के ऊपर महाराज देखिए चावल चढ़ाने का बड़ा महत्व है। चावल भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। चावल के लिए लिखा है कि महाराज महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्यों की लक्ष्मी बढ़ती है। और लक्ष्मी भी बढ़ती है। कौन सी लक्ष्मी बढ़ती है? श्री लक्ष्मी बढ़ती है। कल की कथा में हमने सुना था कि लक्ष्मी भी दो प्रकार की होती है, एक श्री लक्ष्मी होती है और एक अलक्ष्मी होती है। तो श्री लक्ष्मी की वृद्धि होती है उत्तम भक्ति के भाव से शिव के ऊपर चढ़ाए गए चावल से महाराज उत्तम प्रकार से श्री लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आगे लिखा है महाराज भगवान शिव को धूप आदि निवेदन करें, गंध पुष्प चढ़ाएं, नैवेद्य अर्पण करें। और महाराज लिखा है 108 मंत्र भगवान शिव के नमः शिवाय के जब भी पूजन के लिए बैठे और 108 बार नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करें। इस पंचाक्षर मंत्र से महाराज तिल भी आप भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ा सकते हैं। तिल चाहे सफेद हो, चाहे काला हो, चाहे पीला हो, शिव जी के ऊपर पंचाक्षर मंत्र से जब आप तिल चढ़ाएंगे तो समस्त बड़े से बड़े पातक का नाश हो जाएगा तिल चढ़ाने से। आगे जौ के बारे में बताया है। भगवान शिव जी को जौ पंचाक्षर नमः शिवाय कहकर के अगर आप जौ चढ़ाते हैं महाराज शिव जी की पूजा में लेते हैं तो आपके जो महाराज स्वर्गीय सुख की कामना आपको प्राप्त होती है और आपके जो पितर स्वर्ग में बैठे हैं उनकी आत्मा की शांति होती है। अगर आप जौ पूजा में लेते हैं शिव जी के ऊपर पंचाक्षर मंत्र से चढ़ाते हैं, ऐसा ऋषियों का कथन है। और गेहूं के बने हुए पकवान से महाराज शंकर जी की पूजा करते हैं। गेहूं के बने हुए पकवान से शिव जी को नैवेद्य लगाते हैं, अर्पण करते हैं। तो यह भी परम उत्तम माना गया है, ऐसा शिव पुराण कहता है। आगे लिखा है भगवान शिव जी के लिए हे मुनिश्रेष्ठ अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तौल बताया जा रहा है। प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक गृहस्थ शंख पुष्प को 1 लाख बताया है। शंख पुष्प को 1 लाख बताया है। ऐसा ही चलते महाराज भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करना चाहिए। लिखा है जलधारा समस्त वस्तुओं की पूर्ति करती है और भगवान शिव को अति प्रिय है। जलधारा अवश्य लगाएं। चाहे एक बात, कभी भी भगवान को गर्म जल से स्नान नहीं कराना चाहिए। भाव कई भक्तों का ऐसा हो जाता है कि इतनी सर्दी पड़ रही है, ठंडी है, भगवान को भी गर्म जल से नहलाओ। नहीं, भगवान को गर्म जल से नहीं नहलाया जाता। गर्म कर लिया, अग्नि पर रखा, वह दूषित हो गया। गर्म जल भी नहीं और गर्म दूध भी नहीं महाराज। जल भी जैसा तीर्थ से आप नर्मदा से लेकर आए, गंगा से लेकर आए, कुएं से लेकर आए, आपने मोटर से निकाला, तो जैसा पृथ्वी से आया है वही पवित्र है। पात्र में आकर अग्नि पर रखा वह दूषित हो गया। इसलिए गर्म जल का उपयोग ना किया जाए। और भगवान शिव जी के लिए प्यारे, इनके लिए तो कोई ठंडी होती ही नहीं है, इनके लिए तो हमेशा गर्मी रहती है। जब से हलाहल जब समुद्र मंथन से विष पिया है तब से भगवान शिव महाराज कहीं पर शांति नहीं मिली। भगवान शिव को इतनी गर्मी है, इतनी अग्नि है भगवान शिव के ब्रह्मांड में, इतनी गर्मी है। हिमालय में चले गए, वहां भी शांति नहीं मिली। तो शांति कहाँ मिलेगी? तो बताया है कि जो हम एक एक बूंद करके भगवान शिव के ऊपर जो घड़ा लटकाते हैं ना, तो कई लोग गर्मी के दिनों में ही लटकाते हैं, लेकिन उसका नियम है कि गर्मी में ही नहीं महाराज, 12 महीने भी लटकाया जाए तो भी उसका बहुत पुण्य है, बहुत फल है। बूंद बूंद करके भगवान शिव से पूछा कि महाराज आप घूमते फिर रहे हो, क्यों आपको शांति नहीं है? भगवान शिव ने कहा कि मुझे शीत चाहिए, वो कहीं मिलती नहीं। तो कैसे मिलेगी? बोले भक्तों के द्वारा जो बूंद बूंद करके मेरे सिर पर जल डाला जाएगा उससे मुझे शांति प्राप्त होगी। तब से यह नियम प्रारंभ हुआ। इसलिए सभी लोग पात्र में रखते हैं शिव जी को, ऊपर एक छोटा सा लोटा रख देते हैं और उसमें जल डाल देते हैं, बूंद बूंद करके टपकता रहता है। और सबके घर में होना चाहिए, गृहस्थी के लिए बहुत पुण्य है।
छोटे से शिवजी हों, शिवजी के ऊपर छोटे से लोटे में सुबह भर दिया, एक एक बूंद करते करते महाराज शाम तक चलेगा, शाम को भर दिया सुबह तक चलेगा। और बता दूं, ये चीजें बासी, जल कभी बासी नहीं होता, फूल बासी नहीं होते, बिल्वपत्र बासी नहीं होता। सुविधा है तत्काल तत्क्षण ताजा लेकर के आइए, और नहीं है तो आज का कल भी चला सकते हैं, बासी नहीं होता। ऐसा शिव पुराण में लिखा है। आगे लिखा है, सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा, घर में सुख संपत्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए, संतति के लिए भगवान शिव की जलधारा अवश्य होनी चाहिए। किसी प्रकार उपाय करके महाराज लिखा है, भस्म धारण, भगवान शिव जी को भस्म लगा करके, भस्म से तिलक लगाकर, भस्म से चंदन लगा करके उस भस्म को धारण करने से भी बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, उत्तम लिखा है। कहते हैं जितना महाराज घी से अग्नि में हवन करने का फल है, उतना ही शरीर पर त्रिपुंड लगाने का फल है, भस्म धारण करने का फल है। आगे लिखा है, जो इस प्रकार से भगवान शिव जी को जलधारा लगाते हैं, भस्म अर्पित करते हैं, उनकी कभी वंश वृद्धि नहीं रुकती है। उनके वंश में हमेशा अहर्निशम तुलसी के जैसा वंश विस्तार होता रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं, ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को बता रहे हैं, भगवान शिव माता जगदम्बा पार्वती को बता रहे हैं। देवी इस प्रकार जो जीव करते हैं, जो मनुष्यों का नियम होता है, उनका वंश हमेशा बढ़ता रहता है। रोग की शांति के लिए उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, रोग के लिए भी लिखा है, इससे रोग की भी शांति होती है। और लिखा है यहाँ पर, कोई पुरुष अपने पुरुषत्व से हीन हो गया है, पुरुषत्व से हीन हो गया है, उसको भगवान शिव जी को घी से पूजन करना चाहिए, घृत से अभिषेक करना चाहिए, घृत से प्रतिदिन भगवान शिव का स्नान कराना चाहिए। वह पुरुष अपने पुरुषत्व को प्राप्त कर सकता है। आगे मुनीश्वर कहते हैं, प्रजापत्य व्रत का भी विधान है। इस अवस्था में महाराज जीव को चिड़चिड़ापन है, किसी से प्रेम नहीं होता, सबके ऊपर क्रोध ही क्रोध आता है, सबके ऊपर किसी से प्रेम नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को महाराज दूध में मिश्री या शक्कर डाल के भगवान शिव जी को अभिषेक पूजन करना चाहिए। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा चढ़ा सकते हैं, अथवा अभिषेक भी कर सकते हैं पूर्ण। वर्ष में भगवान शिव जी का अभिषेक षडंग मतलब साधारण, वर्ष में एक बार तो हर गृहस्थी के घर में होना चाहिए, रुद्र का पाठ होना चाहिए, ऐसा शिव पुराण कहता है। और अगर महाराज एकादशी नमक चमकात्मक अभिषेक जो होता है वह हो तो अति उत्तम है, ऐसा विधान लिखा है। कहा है कि जिस प्रकार जीव को उत्तम फल की प्राप्ति के लिए, मन में शांति के लिए, क्रोध के नाश के लिए और महाराज प्रेम की प्राप्ति के लिए दूध में शक्कर मिलाकर मिश्री डाल करके भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए, ऐसा लिखा है। आगे लिखा है महाराज, ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान सबसे प्रेम होकर के उसकी बुद्धि ज्ञान बृहस्पति के समान उसको प्राप्त हो जाता है।